जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। इसको आप सुन लीजिए। इस कथा की बहुत बड़ी महिमा है। 4-5 मिनट की वीडियो होगी और अंत तक सुनिए। पिछली वीडियो में तो हमने ये बता ही दिया है कि 11 कब की और व्रत किस प्रकार से करें, और इसमें हम एकादशी के व्रत की कथा सुना रहे हैं, जिसके महात्म्य में इसमें वर्णन किया गया है। कहा गया ब्रह्म हत्यादि पापाग्नि पिशाचा विनाशिनी और नातः परतरः काचित् लोक्य सचराचरे। ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर करने वाली ये 11 पठना श्रवणाद राजन वाजपेय फलम लवेत। इसको सुनने और सुनाने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये इसकी महिमा है। किसी नगर में एक राजा रहता था, नागों का राजा था, जिसका नाम था पुंडरीक। और उसी नगर में एक करकोटक नाम का सांप रहता था। इस ग्रंथ में वर्णन है उस जगह का नाम नागपुर था। ये वर्तमान समय का नागपुर नहीं है, पहले कोई रहा होगा। समय चलता रहा। एक बार उस नाग के दरबार में बड़े बड़े गायक लोग चल कर के आए और उसमें एक गंधर्व आया जिसका नाम था ललित। ललित ने इतना आनंद के साथ में वो संगीत गाया और वह गाते गाते अपनी पत्नी को याद करने लगा। तो वहीं उसकी पत्नी चल करके आ गई, गंधर्वी, जिसका नाम था ललिता। सार्वजनिक भाव से वह गीत गाते गाते अपनी पत्नी से लिपटने लगा, मान मर्यादाओं को भूल गया। तो उसी समय करकोटक नाम के नाग ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया और कहा कि तू मांस भक्षी हो जाए। उसको श्राप दे दिया। ये एकादशी की महिमा में आप सुन रहे हैं। रे माते स्वग्रहे रम्ये धन धान्य स्वाता ललिता या शेदय पतिर्वसति सर्वदा। उसकी जो पत्नी थी ललिता, वह भी अपने पति में ही बसती थी। गातम गानम प्रकृते ललितो देयताम बिना। गाते गाते वह ललित और ललिता को सबके बीच में अपने हृदय से लगाकर उसको आलिंगन करने लगा। तो सुत्पा करकोटक बच पुंडरी का बजा रात। तो करकोटक और पुंडरी के इन सर्पों ने उसको राक्षसो भवदे द्रवध्य क्रव्यात प्रसाद होगा, उसको राक्षस होने का श्राप दे दिया। अब वो राक्षस बन करके वह घूम रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत परेशान। उसकी पत्नी भी बड़ी परेशान है, ललिता। ललिता सोचने लगी कि मेरे पति राक्षस हो गए, इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं। तो ललिता दुखिता तीवा पतिम दृष्ट्वा तथा स्तंभ ब्राह्म तेन सार्धम रुदती गहने बने। वह रोती और विलखती हुई कहीं किसी वन में, किसी जंगल में गई। तो उसने क्या देखा, दृष्ट्वा आसन पदम रम्य मुनि संसाद विग्रहम। उसने एक आश्रम को देखा, वहाँ कोई महात्मा तपस्या रत थे। वह उनके पास पहुंची। शीघ्रम जगाम ललिता नमस्कृतांग स्थिता। उसने उन मुनि को चरण वंदन और प्रणाम किया, वंदन किया। ताम दृष्ट्वा समनिम प्राहा दुखिता ही दयापरा। महात्मा ने एक विलखती रोती हुई स्त्री को देखा खड़े हुए। पूछा कात्मम कस्माद आयाता सत्यम बद ममाग्रता। सत्य सत्य बताइए, तुम कौन हो और किस लिए दुखी हो। तो ललिता ने कहा वीर धन्वेत गंधर्वा सुता तस्य महात्मना। वीर धन्वेती का बेटा मेरा पति, जिसका नाम ललित, ललितम नाम महाविद्धम पत्यर्दस्त आगता। उसका नाम ललित। भर्ता में पाप दोष है ना राक्षसो भून महामुने। उन्हें श्राप मिला है किसी दोष की वजह से, वो राक्षस हो गए हैं। मैं आपकी चरणों में चल करके आई हूँ, मेरे पति का उद्धार होना चाहिए। यह कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बता दें। येन पुण्येन विपेंद्र राक्षसाद विमुक्चते। ऐसा मैं कौन सा पुण्य करूं जिससे मेरा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने कहा चैत्र मासस्य रंभुरु शुक्ल पक्षोस्त सांप्रतम कामदा एकादशी नामा पापग्नि ललते पराहा। हे बेटी, चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी चल करके आती है। यदि कोई इसका व्रत कर ले और तो यह व्रत संपूर्ण पापों को समाप्त कर देता है। अपने पति के निमित्त तुम कामदा एकादशी का व्रत करो और संकल्प करके वह व्रत अपने पति को दे देना, जिससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। आने वाले चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में यही एकादशी चल के आई, कामदा एकादशी, जो 8 तारीख को है। कामदा एकादशी 8 अप्रैल को। तो महात्मा जी के द्वारा कहे गए नियम और विधि के साथ में उसने यह व्रत किया। रात्रि को जमीन में सोई, भोर में उसने नदी के जल से स्नान किया, धुले हुए वस्त्र पहने और उसने भगवान नारायण की पूजा की। भगवान नारायण के ऊपर उसने तुलसी पत्र चढ़ाए और फूलों की माला उसने भगवान को पहनाई। हेम रत्न समाकीर्णो, और उसने कुछ स्वर्ण की भी माला भगवान को उसने समर्पित की। उसका परिणाम यह निकला कि जब उसने एकादशी का व्रत किया और हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि यह व्रत का फल मैं अपने पति को समर्पित करती हूँ, तो लिखा राक्षस तम गतम तभ्या प्राप्ताम गंधर्वता पुनः
और उसने ज्यों ही अपने एकादशी के व्रत का पुण्य दिया, उसी समय उसके पति का राक्षसत्वपन समाप्त हो गया और वह पुण्य गंधर्व रूप को प्राप्त हुआ। एकादशी के द्वारा उसके पाप जल करके राख हो गए हैं। तो बोली एकादशी मैया की जय हो। दोनों बड़े आनंद के साथ में वह रहने लगे। समय आने पर दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम के लिए चले गए। ऐसा कोई अपराध हो जाता है जिसकी आपको जानकारी भी नहीं है, कामदा एकादशी के द्वारा वो पाप जल जाते हैं और आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। ये एकादशी की महिमा है और ये मैं ग्रंथ के माध्यम से कथा आपको सुनाया हूँ। पठना श्रवणाद राजन वाजपेयी फलम लभेत। जो भी कोई इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे उनको वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। धन्यवाद भक्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, कामदा एकादशी की कथा बढ़िया लगी है, तो वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ये कहते हैं जो कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, सर्प का जहर उनको बिल्कुल भी नहीं चढ़ता। यह इसकी बहुत ज़्यादा फलश्रुति है। तो मैं आपको कहूँगा, आपने एकादशी का व्रत नहीं किया है तो अगली बार से आप जरूर कीजिए। हर वैष्णव जनों के लिए एकादशी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। जाने अनजाने में होने वाले अपराध सब एकादशी के व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी गई है और यह व्रत हमारे संपूर्ण पाप अपराधों को जला करके राख कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एकादशी की कथा, एकादशी के बारे में जानकारी लेते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव। तुलसी मैया की जय हो, साल राम भगवान की जय हो। आइए अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। प्रदोष कब का है और प्रदोष व्रत की कथा क्या है। धन्यवाद।